हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में हैं, चाहे आईपीएच के हैं चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर की है, मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में, जो है उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको, जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपये से अधिक नहीं मिलता था। तो लोगों को यह राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपये बीघा मिलता था, 5,000 रुपये किया। और हम होम मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमको, और हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने जो पुराना पैसा है जो ईजी पे ऑब्जेक्शन लगे थे वो भी रुका हुआ है, 315 करोड़ रुपए के करीब रुका है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा ड्यूज़ हैं, जो हमारे पुराने ड्यूज़ हैं वो तो हमको कम से कम जो है तुरंत उसको रिलीज़ किए जाएं। और जो जो बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम आई थी उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है बड़े खुले दिल से हिमाचल प्रदेश को जो राहत प्रदान करेंगे। हम गडकरी जी का भी धन्यवाद करेंगे। गडकरी जी भी मंडी और कुल्लू मनाली वाले क्षेत्र में आए और उन्होंने खुद कहा है दम तो है। और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है ये सड़क ने की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारे जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय। और नेशनल हाईवे की जो रोड्स और विशेष करके 4 लेनिंग की रोड्स है उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो है सारे का सारा वो कंटिन्यूसली। अब परवाणु सोलन रोड आज भी बंद है। आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परवाणु वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेज और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती और जो लेंथ है वो बिटवीन परवाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप पे जो उन्होंने कहा है और उनकी बात में जो है वो दम है। सबसे ज़्यादा नुकसान है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में रोड्स है, हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट है परवाणु में, जो है ट्रीटमेंट प्लांट है वो नदी के किनारे, उसको भी नुकसान हुआ है। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइंस है, बिजली की लाइंस है, उनको नुकसान हुआ है। पीने की पानी की जो स्कीम इंडस्ट्रियल एरिया को फीड करती है उनको भी नुकसान हुआ है। तो ये ओवरऑल दोनों को मिलाकर, मगर अधिकांश जो इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को है।